हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी एजुकेशन में को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस की सारी जानकारी लेंगे। सर टेंस कितने प्रकार होते हैं, टेंस में क्या क्या आएगा, टेंस कितने नंबर का आता है, हम MCQ भी देंगे प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। क्या देते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस क्या होता है। टेंस से पता चलता है हेलो टेंस से पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है। ठीक है, टेंस से पता चलता है कोई काम कब हुआ है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, मतलब अभी काम हो रहा है, और पास्ट का मतलब होता है पहले, मतलब जो बीत चुका है उसको पहले पास्ट कहते हैं, और फ्यूचर का मतलब होता है बाद में, जो अभी होने वाला है। ठीक है, टेंस के प्रकार देखिए। टेंस के प्रकार कुल 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस के 4 रूप होते हैं। और कौन कौन से रूप होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होता है, और कॉन्टीन्यूअस टेंस, दूसरा कॉन्टीन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो कुल 12 टेंसेस हो गए। ठीक है, 4 तरीके 12। हर टेंसेस के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंस के 4 रूप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 12 टेंसेस, कुल 12 टेंसेस हो गए। आते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पहला टेंस कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप सिंपल प्रेजेंट टेंस। उपयोग कहाँ होता है इसका, रोज की आदत, सामान्य सत्य और समय सारणी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस भी, क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस यस या ईएस। ठीक है, यस या ईएस। पहचान, हर दिन, हमेशा, यूजुअली, ऑफ्टेन। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। आई क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस। ठीक है, इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लस प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा है, तो प्ले हो गया क्रिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, और गो क्या हो गया, किसी भी क्रिया का फर्स्ट रूप होता है, तो गो का फर्स्ट रूप क्रिया हो गया का फर्स्ट रूप, और प्लस यस, ई या यस। देखिए जितने भी भावेल होंगे हर ही हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लस गो हो गया आपका क्रिया। देखिए किसी भी यस या यस। ठीक है, किसी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसी भी क्रिया का फर्स्ट रूप ही लगता है। गो आपका हो गया फर्स्ट रूप, और प्लस यस या यस। देखिए भावेल होगा तो आपका यस लगेगा, और कॉन्टिन्यूअस होगा तो आपको यस लगेगा। ठीक है, तो आपको हो गया
ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अगर सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उपयोग कहाँ होता है इसका? काम अभी चल रहा है, मतलब अभी काम चल रहा है, तब इसलिए इसका उपयोग होता है। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस भी वर्ब का दूसरा रूप, पहला रूप प्लस ING, ठीक है। ING पहचान कैसे करेंगे? अब इस समय, एट, प्रेजेंट, नाउ, अब ऐसे शब्द आए तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक। आई क्या है? आई इसमें सब्जेक्ट है, प्लस एम सब्जेक्ट प्लस EJMR, एम लगा है, देखिए स्त्रीलिंग रहेगा। मैं के लिए एम होगा, और क्रिया का फर्स्ट रूप रीड, रीड मीन्स बुक। अब रीड प्लस ING, रीड में रीड लगा है, रीड प्लस ING, तो रीडिंग हो गया आपका। रीडिंग, आई एम रीडिंग ए बुक हो गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं, तो बहुवचन के लिए लगेगा आपका, एक वचन के लिए लगेगा इज, दो वचन के लिए लगेगा एम, और बहुवचन के लिए लगेगा आपका आर, ठीक है। एक क्रिकेट खेल रहे हैं, आर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट, आर प्लस EJMR प्लस प्लेइंग, प्ले, प्ले प्लस ING, प्लेइंग। आइए देते हैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस है प्लस B3, बी का तीसरा रूप। इसकी पहचान कैसे होती है? पहचान ऑलरेडी, जस्ट, एट, रिसेंटली, मतलब अभी हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब, वर्ब का तीसरा रूप डू, डज, डन, ठीक है। सी हैज रिटेन ए लेटर, सी सब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया, रिटर्न, राइट का तीसरा रूप रिटर्न ए लेटर, वह किताब लिख रही है। आइए चौथा रूप प्रेजेंट का चौथा रूप, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग कहाँ होता है? काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तब वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, याद होगा सबको। सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING प्लस सिंस या फॉर। जब देखते हैं इसका, आई हैव बीन स्टेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टेइंग फॉर 2 आवर्स। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट, हैज प्लस बीन प्लस स्टेइंग, वर्ब का पहला रूप प्लस ING, स्टडी प्लस ING, तो क्या हो गया? फॉर 2 आवर्स, सिंस या फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 2 घंटे से। आज दूसरा रूप पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भूतकाल, पास्ट में क्या कहते हैं? भूतकाल, जो हो चुका है उसको भूतकाल कहते हैं। पास्ट टेंस भी 4 प्रकार होते हैं, पढ़ाते हैं। पर सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, इसका उपयोग कहाँ आता है? काम भूतकाल में हुआ, काम भूतकाल में हुआ, उसको कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा रूप,
सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है जो है प्लस वर्ब का तीसरा रूप। पहचान कैसे होती है, ऑलरेडी, जस्ट, एट, रिसेंटली। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव डन माई होमवर्क। सब्जेक्ट आई हो गया, हैज या हैज प्लस डन माई होमवर्क, क्रिया का तीसरा रूप, डू या डन माई होमवर्क। सी हैज रिटर्न ए लेटर, सी सब्जेक्ट प्लस हैज या से हैज रिटर्न ए लेटर, राइट का तीसरा रूप, रिटर्न ए लेटर। आज सेकंड कौन सा रूप है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भूतकाल में काम चल रहा था, वो काम चल रहा था, भूतकाल में काम चल रहा था, भूतकाल में काम चल रहा था। इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस भी का पहला रूप प्लस आईएनजी। इसके देते हैं एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग ए बुक, सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम हो गया। आई वॉज रीडिंग ए बुक। आते हैं क्वेश्चन पे, आई वॉज रीडिंग ए बुक, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, वाज प्लस रीडिंग ए बुक, रीड प्लस आईएनजी, वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, इसलिए होगा आई वॉज रीडिंग ए बुक। दे वेयर प्लेइंग, दे सब्जेक्ट वाज या वेयर, प्लेइंग, प्ले प्लस आईएनजी। आते हैं पास्ट का तीसरा रूप, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके उपयोग कहाँ थे, दो कामों में जो पहले हुआ, दो कामों में जो पहले हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसका देते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, वी का तीसरा रूप। एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश माई होमवर्क, आई हैड फिनिश माई होमवर्क, काम चल चुका है, मेरा मतलब काम चल चुका था, मैंने अपना होमवर्क कर चुका था, मैं अपना होमवर्क कर चुका था। आई हैड फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका था, फिनिश का तीसरा रूप, फिनिश। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट का देते हैं चौथा रूप, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उपयोग कहाँ होता है, काम भूतकाल में काफ़ी समय तक चल रहा था, जो काम भूतकाल में काफ़ी समय तक चल रहा था उसके लिए यूज किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इस देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फार। देखिए, किसी भी सारे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तीनों टेंसों में जो तीनों टेंसों की जो ये रूप है लास्ट वाले चौथे रूप, सब में सिंस या फार लगेगा प्लस आईएनजी। ये आप थोड़ा गौर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कम चीज़ अभी याद देखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, आपको रटना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैड बीन वेटिंग फॉर एन हावर्स, सी सब्जेक्ट हो गया, हैड तो लगेगा ही, प्लस बीन प्लस वेट, वेट का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फार एन हावर्स, 1 घंटे से। क्लियर सबको। आते हैं तीसरा टेंस, फ्यूचर टेंस जो भूतकाल हो गया आपका, प्रेजेंट हो गया, ऐसे कहते हैं भविष्य का।
सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का पहला रूप होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। उपयोग कहाँ होता है? भविष्य में काम होगा, भविष्य में काम होगा उसको उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1, भी क्रिया का पहला रूप। जितने भी तीनों टेंस के पहले जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल फ्यूचर टेंस हो, तीनों टेंसों के पहले रूप में क्रिया का पहला रूप ही होगा यूज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1। देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं इसका। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट, सेल या विल प्लस हेल्प यू, क्रिया का पहला रूप। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, वह कल आएगा। ही विल कम टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका उपयोग कहाँ आता है? फ्यूचर टेंस का दूसरा रूप है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग कहाँ आता है? भविष्य में काम चल रहा होगा, भविष्य में काम चल रहा होगा, उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। इसे स्ट्रक्चर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING। सब्जेक्ट प्लस विल बी जब भी लगा विल बी लगेगा प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ING। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। आई विल बी प्लेइंग स्टेइंग, आई विल बी स्टेइंग। देखते हैं फ्यूचर, देखते हैं तीसरा रूप देते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका उपयोग कहाँ आता है? भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा, भविष्य में काम पूरा हो चुका होगा, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल्स है प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस V3, क्रिया का तीसरा रूप यूज होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क, आई विल फिनिश माई होमवर्क। मतलब फ्यूचर का चौथा रूप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका उपयोग कहाँ आता है? भविष्य में काम काफ़ी समय से चल रहा है, भविष्य में काम काफ़ी समय से चल रहा होगा, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का उपयोग किया जाता है। इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस बी का पहला रूप प्लस ING प्लस सिंस या फार। सी विल, देखते हैं एग्जाम्पल। सी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। सी क्या इसमें? सब्जेक्ट है, विल हैव बीन प्लस वर्किंग, क्रिया का पहला रूप प्लस ING। ठीक है, फॉर सिंस या फॉर 5 years। एग्जाम प्रैक्टिस कैसे करना भैया? देखिए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये पहला रूप है इसलिए गो के साथ प्लस ES से जोड़ देंगे। ठीक है, तो रहेगा गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सी कुक फूड नाउ, सी कुक फूड नाउ, सी इज कुकिंग फूड नाउ। they have finished the work already। Identify the tense। I was watching TV, I was watching TV। I subject, was aware, watching, क्रिया का पहला रूप सब्जेक्ट प्लस was aware प्लस वर्ब प्लस ING, सब्जेक्ट प्लस वर्ब was aware, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी विल हैव कंप्लीट हाई वर्क, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका देखें क्या होता है। सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस
विल प्लस हैव, हैज हैव, ठीक है, प्लस कंप्लीट क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है, क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम टीचर करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलना ना भूलें, किसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलना ना भूलें। जब मैंने बताना आपको चार रचना है तो किसी में वर्ब का पहला रूप होगा यूज, कभी वर्ब का तीसरा रूप होगा यूज, इसके अनुसार ही कुछ किया करें। सिंस समय का पॉइंट है, सिंस क्या समय का पॉइंट है, फार का समय की अवधि है, समय की अवधि है, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी जोड़ी है। देखिए जहाँ भी पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें आईएनजी जोड़ना है वर्ब के साथ, वही वर्ब के पहले के साथ। परफेक्ट में वही थ्री जरूरी है और परफेक्ट टेंस में भी थ्री है। आप इतना याद रखोगे ना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तीनों के कंटिन्यूस टेंस जो है, कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा, और परफेक्ट टेंस में पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों के इस रूप में, तीसरे रूप में वर्ब का तीसरा रूप होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अब पूरा आप सही से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।